प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा उनका बलिदान और साहस अतुल्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा की तारीफ की। हरियाणा, दिल्ली, यूपी ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की दी जानकारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का दौरा किया। यमुना में आ रहे गंदे पानी को रोकने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। और कोरोना वायरस की वैक्सीन का पीजीआईएमएस रोहतक में क्लिनिकल ट्रायल होगा शुरू। पहले चरण में 375 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का बलिदान और साहस अतुल्य है तथा देश को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गलवान घाटी में बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों का साहस उस चोटी से भी ऊंचा है जिसके वे प्रहरी हैं और उनकी बहादुरी का कोई मुकाबला नहीं है। गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों ने जो बहादुरी दिखाई है उसका संदेश पूरी दुनिया में गया है और उस सबको भारत की ताकत का पता चल गया है। उन्होंने कहा कि सेना की 14वीं कोर की बहादुरी की चर्चा हर कहीं होगी और उनकी बहादुरी और बलिदान की गाथाएं देश के घर घर में गूंजेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख की ये भूमि भारत का ताज है और इसने राष्ट्र को अनेक बहादुर जवान दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे भारत माता और सेना के वीर सपूतों की माता दोनों का सम्मान करते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह अचानक लेह पहुंचे। इस दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाणे भी थे। चीन के साथ तनाव के बीच निमू में अग्रिम चौकी पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों और अधिकारियों द्वारा प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए एक टीम के रूप में किए गए कार्यों और प्रबंधों की सराहना की। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए नई रणनीति बनाने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की पहल पर कल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई।
इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अमित शाह ने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल कर अधिक नमूनों की जांच किए जाने पर जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अवगत करवाया कि पिछले 7 दिनों में हरियाणा में कोविड-19 की रिकवरी रेट 70.75% रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिलों में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 के 2724 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रतिदिन किए जाने वाले रैपिड टेस्ट को 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम की स्थिति को देखते हुए 17 एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब औद्योगिक गतिविधि लगभग सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि जीएसटी व अन्य राजस्व गतिविधियां भी पहले की तरह सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने लगी हैं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक में शिरकत की। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना नियंत्रण में तेजी लाने के साथ अधिकारियों और नागरिकों को एक साथ मिलकर काम करने की बात कही। बैठक में खासतौर पर ऑक्सीमीटर को लेकर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली ने अपने राज्य में कई जगह प्लाज्मा बैंक बनाने की घोषणा की है। हरियाणा में भी जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा बैंक बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और सोनीपत में केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की जा रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 10% पॉजिटिव कोरोना दर है। इन जिलों में जल्दी नियंत्रण के लिए सरकार कोरोना टेस्टिंग बढ़ाएगी और केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी। कि हरियाणा अपने आप में रिकवरी की बात हो या फिर आज टेस्टिंग की बात हो, बेहतर कर रहा है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना है और उसके ऊपर मुझे लगता है गंभीरता के साथ एक एक हमारा अधिकारी भी और नागरिक भी अपना पूरा साथ दे रहा है। मगर यही है कि किस तरीके से असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी ट्रेस किया जाए और सबसे ज़रूरी है कि जो हमारी टेस्टिंग हो रही है उसको कैसे बूथ लेवल पर हम बढ़ाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने आज यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज और यमुनानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अधिकारियों को नालों का गंदा पानी सीधा यमुना और पश्चिमी यमुना नहर में गिराए जाने पर शीघ्र रोक लगाने के आदेश दिए। पत्रकारों से बातचीत में रतनलाल कटारिया ने कहा कि यमुना में आ रहे गंदे पानी को रोकने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि छठ पूजा अच्छे तरीके से हो, इसके लिए यमुना घाट तैयार किए जाने की योजना है। रतनलाल कटारिया ने बताया कि जैसे गंगा को शुद्ध करने का कार्यक्रम चल रहा है, उसी प्रकार यमुना की सफाई का कार्य भी लगातार होते रहना चाहिए। जिस प्रकार से गंगा है, गंगा में हर रोज 20 लाख लोग स्नान करते हैं, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई आज साफ है तो वो कई साल के लिए साफ हो गई। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस और उसकी सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना होता है, उसके लिए काम करना होता है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यमुना लगातार दूषित होती जा रही है और इसे शुद्ध करने के लिए बड़े स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए। 46 ईयर से जमुना जी पे स्नान कर रहा हूँ। इतनी गंदी जमुना जी हमने पहले कभी नहीं देखी जितनी जमुना जी अब है। जगाधरी के पिछले सारे नाले जमुना जी में गिर रहे हैं। मंसूरी कैंपटी फॉल से अच्छे झरने लगते हैं वो गिरते हुए। इतनी गंदगी पहले कभी नहीं थी। उस तरफ जाओ तो पानी पीने को मन करता है, इस तरफ आओ तो पानी देखने को मन नहीं करता। बहुत ही गंदी जमुना जी हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन का PGIMS रोहतक में क्लिनिकल ट्रायल शुरू होगा। पहले चरण में 375 और दूसरे चरण में 750 लोगों पर परीक्षण होगा। क्लिनिकल ट्रायल के लिए पंजीकरण का काम आगामी सप्ताह में शुरू हो जाएगा। देश भर में 13 चिकित्सा संस्थानों को कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है, जिसमें PGIMS रोहतक भी शामिल है। इस कार्य के लिए फार्माकोलॉजी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर सविता वर्मा को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी दी गई है। क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। पहले 7 दिन और फिर 28 दिन बाद वैक्सीन का असर देखा जाएगा। कुलपति डॉक्टर OP कालड़ा ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के लिए पंजीकरण
जल्द ही शुरू हो जाएगा। पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल होने के बाद ही दूसरे चरण की मंजूरी मिलेगी। और हर महीने इसके अंदर एक डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड वो भी है, और वो इसके अंदर सारा देखेंगे कि कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए। तो जो भी इसके अंदर कुछ ब्लड टेस्टिंग है वो ब्लड सैंपल टेस्ट करके डीप फ्रीज में रख के उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी और सारे एडवर्स इफेक्ट मॉनिटर किए जाएंगे। और पहले 7 दिन के बाद देखा जाएगा, उसके बाद 28 दिन के बाद, फिर हर महीने इसका साइड इफेक्ट देखे जाएंगे। और पहले 50 लोगों को दिया जाएगा ये वैक्सीन, और अगर उनमें सेफ पाया जाता है और कोई भी उनमें साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता तो आगे के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। और फेज़ 1 ख़त्म होने के बाद उसका सारा डाटा DCGI ऑफिस जाएगा। अगर वो वहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है वैक्सीन असर कर रही है और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा रही लोगों में, तो फेज़ 2 करने की परमिशन दी जाएगी सबको। रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय सैन्य बलों के लिए 38,900 करोड़ रुपए के आवश्यक रक्षा उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई इस बैठक में उत्पादों के स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया। इन प्रस्तावों में भारतीय उद्योगों से 31,130 करोड़ रुपए तक की खरीद शामिल है। उपकरणों का निर्माण भारत में किया जाएगा। इसमें विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की भागीदारी शामिल है। नई मिसाइल प्रणालियों की खरीद से सेना के तीनों अंगों की ताकत में वृद्धि होगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अधिक कार्य करवाएं। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों को विस्तार रूप दिया गया है, जिसका लाभ विभागों को उठाना चाहिए। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल में आयोजित जिला विकास समन्वयन एवं मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की गंभीरता से समीक्षा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के गठन और सहायता राशि प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी खंडों की रिपोर्ट ली। उन्होंने कहा कि योजना का पूर्ण लाभ आम जनमानस को दिया जाए। सांसद ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विस्तार से पड़ताल की। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत उन्होंने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। वन नेशन वन राशन कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समय को बढ़ाने और अन्य योजनाओं की शुरुआत करने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भाजपा के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के सिद्धांत से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, गरीब वर्ग के लोग जो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे जिलों में काम करते हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अंतर्राष्ट्रीय शूटर और भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आरती सिंह राव को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि आरती सिंह राव के रूप में पार्टी में ओजस्वी युवा नेतृत्व मौजूद है। उन्होंने अपनी खेल प्रतिभा के दम पर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पारिवारिक संस्कारों से मिले गुणों की बदौलत आरती सिंह राव अपने पुरखों की राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की समृद्ध परंपरा को, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही हैं। उनका ओजस्वी नेतृत्व और निष्पक्ष कार्यशैली प्रदेश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा उनका बलिदान और साहस अतुल्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए हरियाणा की तारीफ की। हरियाणा, दिल्ली और यूपी ने कोरोना वायरस नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया ने यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का दौरा किया।
यमुना में आ रहे गंदे पानी को रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। और कोरोना वायरस की वैक्सीन का PGIMS रोहतक में क्लिनिकल ट्रायल होगा शुरू। पहले चरण में 375 लोगों पर किया जाएगा परीक्षण। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।